हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिष्का मॉम एंड डैड दुनिया। राधा स्वामी जी। ये कहानी एक सच्ची कहानी है जिसको सुन के रोना जरूर आएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक अंधा व्यक्ति डेरा ब्यास में आया। उसकी वहाँ पर कुछ सेवादारों से मुलाकात हुई और एक सेवादार ने उस व्यक्ति को पंडाल में ले जाकर बैठा दिया। उसने बाबा जी का पूरा सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद वह सेवादार को कहने लगा कि मुझे आपके गुरु से मिलना है, कृपया आप अपने गुरु से मुझे मिलाएं। उस सेवादार ने कहा कि आज संगत बहुत ज़्यादा है, आज नहीं मिल पाओगे, कल मिला देंगे, आज रात यहीं मेरे पास रुक जाओ। उस अंधे व्यक्ति ने कहा ठीक है, वैसा ही करते हैं। अगले दिन फिर वह सत्संग सुनने पंडाल में गया। उस सेवादार ने उस अंधे व्यक्ति को पंडाल में साइड में बिठा दिया। उसने वह सत्संग भी महाराज जी का सुना और उस सत्संग में भी महाराज जी ने नामदान की बात बताई, नामदान की अहमियत बताई। तो उसके अंदर तड़प लग गई कि मुझे भी नामदान लेना है। वह सत्संग सुनते सुनते रो रहा था, आंसू टपक रहे थे, बहुत रो रहा था। तो उससे रहा ही नहीं गया। वह नामदान लेने के लिए लाइन में लग गया। सेवादारों ने उसे निकाल दिया और कहा कि आपकी आंखों में ज्योति नहीं है, इसलिए आपको नामदान नहीं दिया जा सकता। उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे अपने गुरु से मिलाएं, मुझे उनसे बात करनी है। बाबा जी के सामने पेश किया तो महाराज जी ने भी यही बात कही। तो उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि फिर ऐसा करो, जहाँ पर मुझे नामदान मिल सकता है वहाँ पर मुझे भेज दो। महाराज जी ने उसकी यह बात सुनकर उन सेवादारों को कहा कि भाई इसे पीछे ले जाकर बैठा दो। वैसा ही किया। सेवादार ने उसे पीछे ले जाकर बिठा दिया। जब बाबा जी ने सभी संगत को नामदान दे दिया तो आखिर में उसे कहा भाई खड़ा हो। वह खड़ा हो गया और उसे कहा कि मेरी तरफ देख, यह चेहरा तेरे काम आएगा। जब उसने आंख उठाकर देखी तो उसकी आंखों में रोशनी आ गई, ज्योति आ गई। उसने महाराज जी को देखा। महाराज जी ने कुछ वक्त के लिए उसे आंखों की ज्योत दे दी और साथ संगत जी जो गुरु बाहर की ज्योत दे सकता है, अंदरूनी ज्योत भी दे सकता है। कुछ अभ्यास करने के बाद वह अंधा व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हुआ। उसकी अंदर की आंख भी खुल गई, उसने सब जान लिया। तो जब वह एक बार महाराज जी का सत्संग सुनने दोबारा डेरा ब्यास में आया तो सत्संग सुनते सुनते बीच में खड़ा हो गया। कहने लगा महाराज जी मुझे आपसे अर्जी करनी है, कृपया मेरी बात सुने। महाराज जी कहा कि भाई इतनी जल्दी क्या है, बैठ जा। लेकिन कुछ देर बाद फिर वह खड़ा हुआ। कहने लगा महाराज जी रहा नहीं जाता, मुझे बात करनी है। महाराज जी ने कहा कि ले भाई चला ले, जो तुझे बंदूक चलानी है। सारी संगत को कहने लगा मेरे भाई बहनों, ये कोई इंसान नहीं है, ये पूर्ण संत गुरु रब है, इंसान मत समझना। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मैं पिछले जन्म में एक चील था जो कि डेरा ब्यास के पास एक वृक्ष पर रहता था और डेरा ब्यास के कुछ सेवादार वृक्ष के नीचे लंगर खा कर चले गए और टुकड़े मुझे मिल गए और मैंने वह टुकड़े खाए। खाने के बाद उड़ गया। रास्ते में एक रेलवे स्टेशन पे एक कुत्ता जो कि घायल पड़ा हुआ था, तो मैंने देखा कि मुझे मांस मिल गया, क्योंकि हम चील को जाति को मांस बहुत पसंद होता है। तो मैंने सबसे पहले उसकी आंखें खाई। इस
किसी के कारण मुझे इस जन्म में आंखों की ज्योति नहीं मिली, लेकिन मेरे सतगुरु ने मुझे सब दे दिया जो मुझे चाहिए था। मेरे वीर भाइयों, यह कोई आम इंसान नहीं है, यह रब है। ये सच्ची कहानी सुनकर कैसा लगा? रोना आया ना? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, आंसर करना मत भूलिएगा। राधा स्वामी जी।